नमस्कार मित्रों, मैं ओम सिंह भाटी। आज अपन ने जो टेस्ट सीरीज़ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी थी, जिसका वीडियो सॉल्यूशन स्टार्ट कर रखा था, उसका एक दिन छोड़ के एक दिन मैं वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका आज का जो चौथा पार्ट है, उसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज़ के अंदर थे, टेस्ट कोड नंबर 1002 के अंदर जो टेस्ट के अपने जो क्वेश्चन थे, उसमें से जहाँ पर अपन ने बायोलॉजी के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। अब केमिस्ट्री के बचे हुए क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन थे, वो अगले जो पिछला वीडियो था उसमें किए थे। अब आगे वाले कुछ क्वेश्चन है, 10-15 क्वेश्चन जो है उसको आज इस वीडियो के अंदर पूरा करने की कोशिश करेंगे। 10-15 क्वेश्चन ही होते हैं एक वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रिया में उत्पाद ए की पहचान कीजिए। आपको एक रिएक्शन दी गई है, ये रिएक्शन किसकी है? एल्काइन की अभिक्रिया है। और एल्काइन की अभिक्रिया के अंदर एथाइन के ऊपर जल का योग या एल्काइन के ऊपर जो जल का योग होता है, वो आपके इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। तो ये ध्यान रखना कि ये अभिक्रिया कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। तो ये अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। एल्काइन पर जल का योग होता है, ठीक है। अब इसमें यह अभिक्रिया जो होती है वो मर्क्यूरिक लवण होता है, और उसके साथ में H2SO4 की क्रिया करवाई जाती है। एक अम्ल लिया जाता है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लिया जाता है, उसके उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। तो यहाँ से ये बनेगा क्या, होगा क्या कि ये जो H2O है वो टूटेगा OH और H, ठीक है। H2O में टूटता है, OH माइनस और H प्लस बनता है, OH माइनस और H प्लस बनता है। यहाँ वाला जो ये OH माइनस है वो जाके जुड़ जाएगा, मान लो कि यहाँ पे जाके जुड़ जाता है, या ये वाला जो OH होता है वो इस कार्बन के ऊपर जुड़ जाता है, और ये वाला जो H होता है वो इस कार्बन पर जाके जुड़ जाता है। तो यहाँ से बनेगा क्या, यहाँ से बनेगा ये CH2। देखो ये हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ा तो CH पहले से ही है, और ये बन जाएगा CH2। ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये CH का CH रहेगा, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन जाके जुड़ जाएगी, OH जाके जुड़ जाएगा। फिर इसके अंदर क्या होगा, समावयवन होगा। इसके अंदर क्या होगा, पुनर्विन्यास होगा, या जिसको अपन समावयन भी कह सकते हैं, पुनर्विन्यास होता है, जिसके द्वारा क्या होगा, ये वाली जो हाइड्रोजन होती है वो कहाँ जाके जुड़ जाती है, ये हाइड्रोजन आपकी जुड़ जाएगी इस कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड वाला ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O H, मतलब क्या बनेगा आपका, यहाँ पर एल्डिहाइड बन जाता है। और एल्डिहाइड के अंदर भी कौन सा बनता है, एथेनेल बनता है। क्या बनता है, एथेनेल बनता है। ये बड़ा एथेनेल बन गया, और यहाँ उत्पाद जो बनेगा वो ऑप्शन C नंबर वाला राइट होगा, ठीक है। इसकी और भी अपन अभिक्रिया ले सकते हैं, जैसे इसको देखिए, ये तो एथाइन ले लिया, लेकिन अगर अपन प्रोपाइन लेके देखें तो CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH प्लस इसके ऊपर ये H और ये OH कर दिया। इसकी उपस्थिति में ये Hg+2 और H प्लस अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। तो ये वाला जो H होता है, ये वाला H कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ेगा, और ये OH जाके यहाँ जुड़ जाता है। तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा CH3, ये यहाँ OH जुड़ा, और यहाँ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड टूटेगा और डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ बन जाएगा ये CH2। ये वाला OH कहाँ जाएगा, ये OH का हाइड्रोजन यहाँ जाके जुड़ जाएगा। फिर इसके अंदर पुनर्विन्यास या समावयन कह सकते हैं, वो होगा, और यहाँ से बनेगा CH3C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ क्या बन गया, एसीटोन बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ये दोनों अभिक्रिया। पिछली शायद ये वाली अभिक्रिया है वो सेकंड ग्रेड के अंदर पूछी गई है, आने वाले सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर ये वाली वापस अभिक्रिया देखने को मिल सकती है। दोनों अभिक्रियाओं में, एक में एल्डिहाइड बन रहा है और एक में कीटोन बन रहा है या एसीटोन बन रहा है। दूसरा अगला क्वेश्चन है, हकल के नियमानुसार सही कौन सा है। हकल का नियम क्या होता है, ये होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ये एरोमेटिक यौगिकों के लिए एक हकल का नियम कहता है। इसके 3 लगभग इन्होंने पॉइंट बताए थे कि कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा, जब उनके अंदर क्या हो, एक समतलीय वलय हो, क्या हो, उसके अंदर समतलीय वलय हो। तो दूसरा वो कहता है कि वलय के अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसका क्या हो, पाई इलेक्ट्रॉन का अनुनाद हो, या फिर उसके अंदर पूरे वलय के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन घूमना चाहिए, और वलय के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर
होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो वो जो यौगिक होता है वो एरोमेटिक यौगिक बनता है। आगे एक क्वेश्चन आएगा मेरे हिसाब से आना चाहिए जिसमें कौन सा यौगिक एरोमेटिक नहीं है और कौन सा यौगिक एरोमेटिक है। बुक के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है, PYQ वाली जो बुक होती है उसके अंदर। एक अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये कहता है कि एक यौगिक जिसे रक्त तप्त आयरन, रक्त तप्त मतलब एक गर्म की हुई लोहे की नलिका है, उसके ऊपर प्रवाहित करने पर एक चक्रीय यौगिक क्या बनता है? बेंजीन बनता है। वो क्या होता है? ये एक एरोमेटिकरण अभिक्रिया होती है। किसकी होती है ये एरोमेटिकरण अभिक्रिया? मेरे हिसाब से बेंजीन निर्माण की अभिक्रिया भी कह सकती है या फिर एल्काइन की अभिक्रिया भी हो सकती है। इसका क्या करवाते हैं? यहाँ से जो अभिक्रिया करवाते हैं वो एथाइन के ऊपर तक क्या बनता है? एसिटिलीन, जिसको एथाइन भी कहते हैं। ठीक है, इसके ऊपर जब क्रिया करवाते क्या, कैसे क्रिया, अभिक्रिया क्या होगी? वो होगी कि 3CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको रक्त तप्त नलिका की उपस्थिति में इसको गर्म किया जाएगा। उसको जब भी गर्म करेंगे 873 केल्विन ताप पर गर्म करेंगे, क्या बन जाएगा? बेंजीन बन जाता है। यहाँ बेंजीन प्राप्त होता है। वो यौगिक कौन सा है? वो यौगिक कौन सा है? एसिटिलीन है, या जिसको एथीन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको एथीन नहीं, एथाइन कहते हैं जिसको, वो वाला बन जाता है। ठीक है, आगे है प्रोपाइन को मर्क्यूरिक सल्फेट के अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिकृत करने पर निम्नलिखित में से प्रोपाइन, अभी वाली जो अभिक्रिया बताइए, वापस बता रहा हूँ ये वाली अभिक्रिया, ये प्रोपाइन है। इसको अम्लीय माध्यम में मर्क्यूरिक सल्फेट के लवण में अम्लीय माध्यम में जल का योग करवाया जाता है तो क्या बनता है? तो ये वाले वापस देखिए अभिक्रिया, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड, ये CH, इसके ऊपर HOH जल का योग करवाना है। ये मर्क्यूरिक लवण है और इसके साथ ये H+ लिया जाता है। यहाँ पर जो ये H है ये OH जाके जुड़ जाएगा इस कार्बन से और ये जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ क्या बनेगा? ये CH3, ये C, ये OH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड था, ये OH जुड़ा तो ये डबल बॉन्ड हो गया और यहाँ बन जाएगा CH2। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, आगे क्या बनेगा? CH3, ये C डबल बॉन्ड हो, ये CH3 और ये क्या बन जाएगा? आपके एसीटोन बन जाता है। तो प्रोपाइन को मर्क्यूरिक सल्फेट के अम्लीय माध्यम में जल के साथ अभिकृत करने पर उत्पाद जो बनता है वो क्या बनता है? एसीटोन बनता है। CH3, C डबल बॉन्ड हो, CH3, जिसको अपन क्या कहते हैं? एसीटोन भी कहते हैं। तो वो बन जाता है। आगे बेंजीन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? वो बेंजीन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको देखना है। ठीक है, बेंजीन के संबंध में पहले कह सकते हैं कि बेंजीन में प्रत्येक कार्बन जो होता है वो क्या होता है? sp2 संकरित होता है। बिल्कुल सत्य है कि बेंजीन के अंदर जो प्रत्येक कार्बन होता है वो sp2 संकरित होता है। बेंजीन में समदेशिकता पाई जाती है। बिल्कुल गलत कथन है कि बेंजीन के अंदर क्या पाई जाती है? विषम देशिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? विषम देशिकता पाई जाती है। और अगला ऑप्शन है वलय में कुल 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं। बिल्कुल सही है कि वलय के अंदर कितने होते हैं? 12 सिंगल बॉन्ड होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो आप उनको देख लेना, सिग्मा बॉन्ड कितने होते हैं? टोटल 12 होते हैं। और बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक, प्रथम एरोमेटिक यौगिक, या फिर बेंजीन क्या है? एक एरोमेटिक यौगिक होता है। तो ये वाला कथन भी बिल्कुल सत्य है। और ये वाला समदेशिकता नहीं होती है। बेंजीन के अंदर क्या पाई जाती है? विषम देशिकता पाई जाती है। अब ये बेंजीन में 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ सकते हो। BSc करके आए हो, B.Ed करके आए हो, 10वीं 12वीं करके आए हो, तो ये आप समझ सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक है जो एरोमेटिक नहीं है? इस नहीं को जरूर पढ़ना। अब एरोमेटिक यौगिक कौन सा होता है? उस एरोमेटिक यौगिकों को बताने के लिए हकल ने एक नियम दिया था, जिसमें हकल के नियमानुसार कोई भी यौगिक एरोमेटिक कब होगा? जब उसके अंदर क्या हो? समतलीय वलय हो। क्या हो? समतलीय वलय हो। दूसरा उसके अंदर क्या हो? वलय में इलेक्ट्रॉन का क्या होना चाहिए? उस वलय के अंदर इलेक्ट्रॉन में अनुनाद होना चाहिए, या फिर वलय के अंदर इलेक्ट्रॉनों का स्थायीकरण होना चाहिए, वो इलेक्ट्रॉन वलय के अंदर घूमने चाहिए। फिर तीसरा कहता है कि वलय के अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वलय के अंदर। ये 3 अगर नियम कोई समतलीय वलय है या कोई वलय है वो उसको फॉलो कर रही है तो वो वाला यौगिक क्या होता है? एरोमेटिक होता है। 0 पाई इलेक्ट्रॉन वाला यौगिक एरोमेटिक होगा या नहीं होगा वो भी आपको देखना। n का मान ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन देखिए, उसके हिसाब से देखते हैं। तो ये वाला भी यौगिक एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर समतलीय वलय है और पाई इलेक्ट्रॉन का वलय के अंदर पूर्ण स्थानीकरण भी हो रहा है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 4
पाई इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पर भी ये भी एरोमेटिक यौगिक है और ये भी एरोमेटिक यौगिक है। ये वाला है वो एरोमेटिक यौगिक नहीं है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी बुक के अंदर बहुत अच्छे से इसको समझा रखा है। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में नाइट्रिक एसिड होता है, वो किसकी भांति करता है, इलेक्ट्रॉन से नहीं। बेंजीन की जो मुख्य अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। उसमें जो नाइट्रिक अम्ल होता है, जैसे वो नाइट्रीकरण आपकी अभिक्रिया होती है, नाइट्रीकरण अभिक्रिया के अंदर नाइट्रिकारक मिश्रण, बेंजीन की नाइट्रिकारक मिश्रण के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है। किसके साथ, H2SO4 + HNO3। ये अम्ल होगा और ये क्षार के रूप में यहाँ पर काम करता है, बेस के रूप में काम करता है। तो बिल्कुल सत्य है। यहाँ से क्या बनेगा, एक बनेगा NO2+ बनेगा, एक बनेगा HSO4- बनता है और एक बनता है H2O बनता है। ये वाला इसको क्या कहते हैं, नाइट्रोनियम आयन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नाइट्रोनियम आयन भी कहते हैं। और ये जो नाइट्रोनियम आयन होता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है। इसके रूप में काम करता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन या इलेक्ट्रॉन स्नेही के रूप में काम करता है। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड होता है वो एक क्षार के रूप में काम करता है। निम्नलिखित अभिक्रिया में उत्पाद ए की पहचान कीजिए। अब यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट बनता है उस ए की पहचान करनी है कि वो ए यहाँ पर क्या बनेगा। यहाँ पर यह अभिक्रिया किसकी, बेंजीन की अभिक्रिया निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। ये वाले जो हैलोजन होते हैं वो क्या करते हैं, इस बेंजीन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं। इस बेंजीन की हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देते हैं, 6HCl निकल जाएगा। बनेगा क्या, टोटल कितने HCl होते हैं वो आपको पता है, ठीक है। तो यहाँ क्या बनेगा, ये Cl जुड़ गया, यहाँ भी Cl जुड़ गया, यहाँ भी Cl जुड़ गया और यहाँ भी क्लोरीन जुड़ गया, यहाँ भी क्लोरीन जुड़ गया। तो इसका सूत्र क्या बना, C6Cl6, C6Cl6। अब यहाँ पर हाइड्रोजन थी, टोटल 6 हाइड्रोजन थी। बेंजीन का सूत्र क्या होता है, C6H6 होता है। 6 हाइड्रोजन को कौन ले गया, इस क्लोरीन ने प्रतिस्थापन कर लिया, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा, C6Cl6 का निर्माण होता है। और ये वाली अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन होने वाला है कि बेंजीन की फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, ये बेंजीन की प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। फ्रीडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, एक एसिटिलीकरण होती है और एक एल्किलीकरण होती है। दोनों ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। तो बेंजीन की फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया में निर्जल AlCl3 होता है, वो एक लुईस एसिड का काम करता है। लुईस एसिड क्या होता है उसको आप देख लेना। लुईस इतना देखो, इतना नहीं बता सकते एक वीडियो के अंदर, वीडियो छोटा सा बनाना है। 10-12 क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूरी तरह से कोशिश करता हूँ कि 4 ऑप्शन को बताऊँ, ठीक है। तो लुईस एसिड के रूप में काम करता है। फिर ये मैं बता दूँ कि फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, इस बेंजीन की जो अभिक्रिया होती है वो किससे करवाई जाती है, एसिटिल क्लोराइड से करवाई जाती है। क्या बनेगा, किसकी उपस्थिति में होती है, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाई जाती है अभिक्रिया। बनेगा क्या, इस क्लोरीन का प्रतिस्थापन यहाँ की एक हाइड्रोजन कर देगी, HCl निकल जाएगा। बनेगा क्या, ये और यहाँ पर COCH3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपके बन जाएगा एसीटोफिनोन बन जाता है। क्या बन जाता है, एसीटोफिनोन बन जाता है। और ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण। फ्रीडेल-क्राफ्ट एक और होती है जिसको कहते हैं फ्रीडेल-क्राफ्ट एल्किलीकरण कहते हैं। तो इसमें बेंजीन के ऊपर किसका योग करवाते हैं, एल्किल हैलाइड का योग करवाते हैं, एल्किलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, ये Cl और ये वाला यहाँ का H ये निकल जाएगा, HCl निकल, ये निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है। ये कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा और ये क्या बनेगा, CH3। इसको क्या कहते हैं, टोलुइन कहते हैं। क्या बनेगा, टोलुइन बनेगा। तो एल्किलीकरण अभिक्रिया के अंदर टोलुइन बनता है। एसिटिलीकरण, फ्रीडेल-क्राफ्ट एसिटिलीकरण के अंदर एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। तो ये एक बेंजीन की इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जिसमें एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण 2 मुख्य अभिक्रियाएं होती है। उसमें जो निर्जल AlCl3 होता है वो लुईस एसिड के रूप में काम करता है। बिल्कुल सत्य बात है। अगला क्वेश्चन बेंजीन, अगला 71 नंबर क्वेश्चन है। 71 नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन पर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करवाने पर निम्नलिखित
निम्नलिखित निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? निम्न में से किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? 1 मिनट, इसको थोड़ा चेक करते हैं, सही करते हैं, 1 मिनट रुकना। हाँ, अब वापस स्टार्ट हो गया है। आपके जो अगला जो क्वेश्चन है वो है कि बेंजीन निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? बेंजीन की अभिक्रिया किससे करवानी है? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाती है, और वो वाली जो अभिक्रिया होती है वो इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, जो पीछे अपन ने की है। कहाँ पर की है? ये देखिए, बेंजीन की किसकी उपस्थिति में? निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ये बेंजीन की निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरीन से क्रिया करवाई है। ये क्लोरीन से क्रिया करवाई है, तो ये इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और ये वाली भी इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। किसी भी तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है, जिस तरह से भी क्वेश्चन घूम सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको अपनी टेस्ट सीरीज और बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। 15 क्वेश्चन आते हैं, और एक सिंगल क्वेश्चन की भी गारंटी देता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी अपनी टेस्ट सीरीज, अपनी शॉर्ट नोट्स, अपने PYQ बुक से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिंगल क्वेश्चन 15 में से 15 मिलेंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, क्यों मिलेंगे? क्योंकि NCERT की पूरे खंगाल के आपके सामने टेस्ट सीरीज में तक लिया है। अब आप टेस्ट सीरीज को PDF को अपलोड की हुई है ऐप के अंदर, उसको निकाल के पढ़िए, बहुत काम आएगी। जब एग्ज़ाम होगा उसके दूसरे दिन भी आपको ये PDF याद आएगी, तब जाके देखना। अगला क्वेश्चन है, ये वाली इलेक्ट्रॉन से नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, इसको ध्यान रखना। अगला है, निम्नलिखित में से अभिक्रिया में A की पहचान कीजिए। ये वाला जो उत्पाद बनता है, इस A की पहचान करनी है। अब इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है कि ये बेंजीन है और इसके ऊपर क्लोरीन का योग करवाया है, ये वाली अभिक्रिया होती है। NCERT के अंदर दे रखा है कि ये वाली जो अभिक्रिया होती है वो एक योगज अभिक्रिया होती है, एडिशन अभिक्रिया होती है। किसकी उपस्थिति में? पराबैंगनी प्रकाश की UV की उपस्थिति में, लगभग 500 केल्विन ताप पर होती है। बनता क्या है? यहाँ आपके बनेगा Cl 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 Cl, क्लोरीन क्लोरीन और ये क्लोरीन, 6 जुड़ जाएंगे क्लोरीन। यहाँ पर हाइड्रोजन तो होता ही है, सीधी बात है। यहाँ पर निकला कुछ नहीं है, प्रतिस्थापन नहीं हुआ, यहाँ पर योग हुआ है। किसका हुआ है? जो 6 क्लोरीन है वहाँ जाके जुड़ जाएगी। यहाँ हाइड्रोजन पहले ही था, यहाँ भी पहले ही है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ भी है। तो ये क्या बना? कार्बन कितने? 6, हाइड्रोजन कितने? 6, क्लोरीन कितने? 6। इसलिए इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। BHC भी कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहा जाता है। इसको गैमेक्सिन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गैमेक्सिन भी कहा जाता है। इसको लिंडेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंडेन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? गैमेक्सिन कहते हैं, लिंडेन कहती है। इसको 666 भी कहता है, 666 कहते हैं, क्योंकि यहाँ कार्बन कितने, हाइड्रोजन कितने और क्लोरीन कितने, इसलिए इसको 666 भी कहा जाता है आपके। अगला, 1 मिनट रुकना यार, थोड़ा इसको सही करने दो।